प्रशासनिक अधिकारियों एवं विद्यार्थियों के मध्य संवाद श्रृंखला के द्वितीय चरण में हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 14 आरएएस ऑफिसर्स जिनका चयन विगत वर्षों में हुआ है। यह एक मधुर एवं अभूतपूर्व संगम है। A big round of applause for the visiting team of आरएएस ऑफिसर्स। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, फिर ये बात होगी, फिर वो बात होगी। कुछ ऐसे ही आह्लाद और रोमांच की अनुभूति हो रही है आरएएस अधिकारियों के एक बहुत बड़े समूह को हमारे मध्य पाकर, जो चमक रहे हैं इस मंच के भाल पर एक सुंदर मुकुट की तरह। हर विद्यार्थी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में एक स्वप्न लेकर आता है कि वह जीवन में सफल हो और सफलता के चरम तक पहुंचे। अनेक विद्यार्थी इसके लिए बड़ी लगन से दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसकी वजह क्या है? जाहिर है कि उनके परिश्रम और समय का दिशांकन सही नहीं है। उनकी तैयारी में एक सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। जैसे किसी जंगल में आप भटक जाएं और वहाँ बने हुए सुंदर रिजॉर्ट का पता आपको मालूम नहीं हो, तो बहुत सारा समय और श्रम तो आप रास्ता ढूंढने में ही खर्च कर देते हैं। आज आपके समक्ष वे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने सफलता का शिखर प्राप्त किया है। उनकी दास्तां सुनने का और उनसे गुफ्तगू करने का बेशकीमती अवसर आपको मिल रहा है। आज इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। जिगर मुरादाबादी ने लिखा है कि मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर, मेरा हक है फसले बहार पर। सफलता के लिए जरूरी है कि आप खुद के मुकाबिल और खुद से मुखातिब हों। अपने भीतर विद्यमान अनंत क्षमताओं में आपका विश्वास होना चाहिए। इकबाल ने लिखा है कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो सब निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। यानी मैं जिन्हें इधर उधर ढूंढ रहा था वे सब मेरे भीतर ही छिपे हुए थे। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अपना मनोबल हर परिस्थिति में उन्नत होना चाहिए। विंस्टन चर्चिल ने लिखा है, सक्सेस कंसिस्ट्स ऑफ गोइंग फ्रॉम फेल्योर टू फेल्योर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। सफलता की मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है यदि आप परीक्षा के लिए जिन विषयों की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विषयों से और तैयारी की सारी प्रक्रिया से आपका गहरा अनुराग हो। आप पूरे मनोयोग से अंतरंगता के साथ उस स्पिट्जर ने लिखा है, इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। यही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। जिस लक्ष्य के लिए आप पराक्रम कर रहे हैं उसे बड़ी चाहत, मोहब्बत और शिद्दत के साथ करें, सफलता अवश्य ही आपके कदमों में होगी। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को आज इस संवाद कार्यक्रम से अनेक विचार सूत्र मिलेंगे और सम्यक दिशाबोध प्राप्त होगा। मैं सभी विद्यार्थियों के सुखद अर्थवान भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ की, रख हौसला बुलंद की ये मंजर भी आएगा, रख हौसला बुलंद की ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मुसाफिर मंजिल मिलेगी, मील का पत्थर भी आएगा, मंजिल मिलेगी, मील का पत्थर भी आएगा। थैंक यू। Thank you very much, sir, for setting the tone of today's interactive session with your academic brilliance. Moving on forward, Honorable Vice Chancellor Shri Rajeshwar Singh Ji Sahib, Honorable Registrar Sahib, Honorable Professor K.G. Sharma Sir, our distinguished guests and the august gathering, I once again extend a heartfelt welcome to all of you present here. Without taking much of your time, जिस क्षण का हमें इंतज़ार था कि हम सब इन सभी महान स्कॉलर्स और आरएएस परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थियों से वार्तालाप करें, वो क्षण आ चुका है और मैं आपके सामने अब वन बाय वन सभी आरएएस अधिकारियों को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री अनिल सिंघल जी टू कम फॉरवर्ड। इट्स अ प्लेजर टू शेयर दैट अनिल सिंघल जी secured rank 1
फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी इन्होंने 2013 के एग्जाम्स में। मंचासीन वीणा की देवी माँ सरस्वती, आज के इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति और यहाँ के संभागीय आयुक्त श्रीमान राजेश्वर सिंह जी, रजिस्ट्रार महोदय, यहाँ के संचालक महोदय, मेरे सभी माननीय गुरुजन महोदय, मेरे से सीनियर और मेरे साथ के आरएएस ऑफिसर्स, मातृशक्ति, डियर स्टूडेंट्स, मेरे को आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं आपको अपनी सफलता के बारे में कुछ बातें शेयर करूं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, आप ही लोगों के बीच में से हूँ। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। मूलतः भरतपुर से हूँ, वर्तमान में महिला पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हूँ फिजिक्स से। आपकी इसी मान्य यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी एमएससी किया है। सौभाग्य से मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ बीएससी एमएससी दोनों में। लंबे समय के बाद सफलता प्राप्त हुई है। पहला सूत्र देता हूं आपको, पेशेंस, धैर्य। अगर आपको सफलता चाहिए तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के बिना शायद आप सफलता तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन है। एक और बात कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं स्ट्रेटजी पर आऊं, मेन पॉइंट्स पर आऊं। कई बार हम सोच लेते हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया, बहाने नहीं चलते, नो एक्सक्यूजेस। आपकी मार्कशीट में लिखा नहीं आता है कि आपकी शादी हो गई थी, आपके साथ ये प्रॉब्लम थी, घर में ये नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, ये बातें नहीं आती हैं, बहाने नहीं चलते हैं, शो करनी होती है। समाज प्रूफ मांगता है और आपको वो देना होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो प्रूफ करना है उसे आप करके दिखाएं, बहाने ना करें। साहब मेरे साथ ये परिस्थिति थी, ये नहीं थी, ये प्लस है, ये माइनस है, सबके साथ होता है, कुछ प्लस कुछ माइनस सबके साथ होता है। आप उनसे एडजस्ट करें, ये आपकी पावर। आगे मैं कहना चाहूँगा, 3 परीक्षाएं हैं। अगर मैं सीधे आरएस पे आऊँ, जैसा सर का निर्देश मेरे को प्राप्त हुआ है, 3 स्तर हैं इसके, 3 लेवल हैं, आप अच्छे से जानते हैं, प्री, मेन एंड इंटरव्यू। प्री आपका ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी पाठ्य सामग्री मार्केट में उपलब्ध है, आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। अपनी ही यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो वर्ल्ड लेवल की किताबें लिखते हैं। हिंदी साहित्य समिति की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की काफ़ी इकोनॉमिक और बेस्ट बुक्स हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा नाथुराम का सर का, भल्ला सर का, गोपीनाथ सर का, जिनकी आप राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे संबंधित किताबें ले सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, राजस्थान बोर्ड की अपनी पुरानी किताबें हैं, काफ़ी प्रामाणिक हैं और त्रुटियों से दूर हैं। पर यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर कहीं त्रुटियां हैं तो उन्हें हम रेक्टिफाई कर लें, ये काम आपका है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं भी एक कॉलेज में हूँ, अभी महिला कॉलेज में हूँ, बच्चियाँ हैं, समझाते हैं। हमारे गुरुजनों ने हमको कहा था कि बेटाओ समय के साथ चलना है आपको। मैंने थोड़ी सी बात बदल दी है, भाई लोगों, हमें समय से आगे चलना है। अगर आप अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या एग्जाम शेड्यूल है, किस तरह से क्वेश्चंस आने हैं, क्या मार्किंग स्कीम होगी, आप उसके लिए तैयार नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप पीछे हैं। तो हमें समय के साथ नहीं चलना है, समय से आगे चलना है। आप अपनी प्लानिंग, अपने समय का प्रबंधन, अपने श्रम का प्रबंधन कर लें। युद्ध है, पहले युद्ध तलवार से, राइफल से, टैंक से लड़े जाते थे। आज की डेट में यही एक माध्यम है, शिक्षा ही है जो आपको आगे ले जा सकती है। प्रीलिम्स के बाद मेंस का जो डिस्क्रिप्शन है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 4 पेपर कर दिए हैं अभी, कॉमन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उनमें लगभग सारी चीजें हैं। मैं अगर आपको गिनाने चलूं, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड रिलेशंस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी,
यानी हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी अभी थोड़ी हटा दी है उन्होंने, लगभग सब कुछ है। आपकी भाषा योग्यता, आपकी संवाद योग्यता, आपकी लिखने की एबिलिटी, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ देखा जाएगा। और एक और बात, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन है, आपके अकेले का इवैल्यूएशन नहीं है। निर्वात में कॉपियां चेक नहीं हो रही हैं। हो सकता है आपकी कॉपी चेक होने से पहले 100 लोगों की कॉपी एग्जामिनर चेक कर चुका हो, तो वो देख चुका है कि इस क्वेश्चन को किस किस तरह से लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। आपको उनसे बेहतर लिखना है। अगर आप अच्छा चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं, तो रैंक 1 की तैयारी करें, पीछे की नहीं कि हाँ बस हो जाए, तो नहीं होगा, पीछे सरक जाओगे। आगे की तैयारी करोगे तो उल्टा हो और आगे बढ़ जाओ। मेरा मानना है कि आप लूप होल्स ना छोड़ें नहीं कुछ भी। इसका कोई सिस्टम नहीं है कि ये मैं कर लेता हूं, ये नहीं कर लेता हूं, ऐसा नहीं हो। पूरा सिलेबस फॉलो करें। और सिंस सिलेबस बहुत ज्यादा है, इस समय काफी समय है, आप काफी समय नहीं मिल पाता है उसके लिए, तो आप पहले अपना टारगेट सिलेबस पर रखें। एज सच सिलेबस की कॉपी हर समय आपके दिमाग पर, आपकी कॉपी पर, आपकी टेबल पर होनी चाहिए। रही बात, लास्ट बात जो इंटरव्यू की है, परीक्षा के विषय में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, इंटरव्यू आपके कंटेंट का नहीं है, इंटरव्यू है आपके आत्मविश्वास का, इंटरव्यू है आपकी टैकल करने की योग्यता का, इंटरव्यू है आपके जवाब देने की योग्यता का। आप किस तरह से दूसरों की बात सहजता से सुनते हैं और अपनी भाषा में उसे प्रस्तुत करते हैं। किसी भी समस्या का समाधान आपसे पूछा जाए, पॉजिटिव रहें। जो कुछ होता आया है उसमें आपका योगदान है या नहीं, उसे नकारें नहीं। उसे ऐसा ना कहें कि सब सिस्टम बेकार है, सिस्टम सब अच्छा है और हमें ही अच्छा करना है, इंप्रूवमेंट हमें ही करना है। जो कुछ बनाया हुआ है ये भी काफी अच्छा है, इसी से आप लोग हम सब पढ़े हुए हैं। ये सारी प्रक्रिया इसके लिए चल रही है। ये सारा सिस्टम जो आप अब फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए आज प्रोग्राम किया गया है, ये भी सिस्टम ने कराया है। कितना अच्छा सिस्टम है, आप इसको कैसे नेगेटिव कह सकते हो? आप कोशिश करें, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखें, आगे की सोचें, प्लानिंग करें और अपने लिए टाइम का विशेष है। मैं और कहना चाहूँगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 10 से 5 जॉब करता हूँ और भी घर की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूँ। घर के काम करने ही होते हैं हर आदमी को, ये सबके लिए चलता है। समय की कमी नहीं है। समय की कमी उन लोगों के लिए है जो बहाने लेते हैं, समय काफ़ी है। और पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है। कई बार हम कह देते हैं ज़्यादा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं बच्चों को समझाता भी हूँ। स्ट्रेस, अभी बात चर्चा भी चल रही थी, स्ट्रेस वो नहीं है जो दूसरे हमसे कहते हैं, स्ट्रेस वो है जो हम खुद महसूस करते हैं। मेरे से कोई कहता है मैं पागल हूँ, मैं उससे पागल नहीं हूँगा। अगर मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं पागल हूँ, तो मेरे पे फर्क पड़ सकता है। आप दूसरों की परवाह ना करें, आप दूसरों की लिमिटेड परवाह करें, आप सबसे पहले अपनी परवाह करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ कॉलेज के माहौल में बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, मैं उनसे कहता हूँ 10th पास आ जाती हैं पॉलिटेक्निक में आजकल। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो वतन स्वस्थ। आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। कठिन परिश्रम है, शरीर सही नहीं है, आपकी बॉडी फिजिकली फिट नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। पहला काम, अपनी बॉडी को, अपने तन को विशेष तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें। अपने मन को पॉजिटिव रखें। पेपर, परीक्षाएं, इंटरव्यूज रिजेक्ट करने के लिए नहीं हो रहे हैं, सिलेक्शन के लिए हो रहे हैं। उन्हें ऑफिसर्स चाहिए इसलिए परीक्षाएं हो रही हैं, उन्हें ऑफिसर्स नहीं चाहिए इसके लिए नहीं परीक्षा हो रही है। तरीका है कुछ लोगों को हटाना है, क्योंकि कुछ लोगों को लेना है। आपको उन लोगों का ध्यान रखना है, उन लोगों में आना है, उन लोगों की परवाह करनी है, उनकी चिंता करनी है जिनका सिलेक्शन होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कुछ लोगों का चयन नहीं होगा, हमें ये सोचना है कि हमारा चयन कैसे हो, हम और लोगों से बेहतर कैसे कर पाएं, हम वो क्या करें जो हमारी कॉपी दूसरे लोगों से अच्छी बोले। आप नहीं बैठ कर जाएंगे कॉपी में, कॉपी बोलनी चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसमें जो कंटेंट आप डालेंगे उसकी परवाह करें। मैं कहना चाहूँगा
हाँ, एक बात और मेरे से निर्देशित की गई, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते ही हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स आपके हैं ही, पत्रकार है, भास्कर है, मैंने जो पढ़ा, इकोनॉमिक टाइम्स है, थोड़ी इकोनॉमिक अफेयर्स आजकल इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं वो आपको देखने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का जनसत्ता है, सर ने बताया, हिंदू है, बहुत अच्छा अखबार है, मैगजीन्स कई आ रही हैं, इंडिया टुडे है, आउटलुक है, आपकी चॉइस है, 2-3 मैगजीन्स, 2-3 न्यूज़पेपर आप डेली देखें, नेट पर सर्च करें, काफ़ी अच्छा स्रोत है। और टीवी पर आप इंटरव्यूज़ होते हैं, राय पूछी जाती है, आजकल बड़ा एनालिटिक डिस्कशन होता है, तो उसमें से आप जो ग्रहण कर सकते हैं अच्छे से कम समय में वो ग्रहण करें और अपनी वैचारिक शक्ति को मजबूत करें। आपका कंटेंट, आपका रिप्रेजेंटेशन, आपकी अभिव्यक्ति दूसरों से बेहतर है, इसके लिए आपकी नॉलेज और आपकी इंफॉर्मेशन वो भी ज़्यादा